मैंने मैजिकल वे टू बी अ टॉपर बुक लिखी है, जिसे पढ़ के अगर कोई बच्चा जैसे स्ट्रेस में रहता है, पढ़ाई की वजह से मैनेज नहीं कर पाता, तो टाइम मैनेजमेंट, बिहेवियर, उसमें सब सबकॉन्शियस साइकोलॉजी आ जाती है। उसका कंटेंट मैंने खुद बनाया और उससे रिलेटेड पिक्चर्स, बैकग्राउंड सब कुछ डिसाइड करके उसे फिर पब्लिश का उसमें ऑप्शन था, करा, फिर वो घर पे आई थी। Never judge someone's status by just looking at their WhatsApp status. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूथ, और जो मेरा इंडिया है यंग है। एंड लेट मी टेल यू, इंडिया जो अपने यूथ है उसकी वजह से काफी इतरा रहा है। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ का जो यूथ है ना, वो काफी ऐसा कुछ कर रहा है जिससे मेरा देश गर्व उसमें कर रहा है। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूं इसी तरह की एक इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर। जो मेरे साथ हैं उनकी उम्र बहुत कम है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो लोगों को इंस्पायर करेगा। So today I'm very glad to welcome you on my show. I'm very ecstatic to have with us. आइए उनसे मिलते हैं, उनका नाम जानते हैं, उन्होंने जानते हैं ऐसा क्या किया। तो मेरे साथ हैं। इनके जानने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। अभी तो उम्मीदें घरों से झांकी हैं, उड़ी हुई कुछ दूर तलक, अभी पूरा आसमां बाकी है। तो बेटा अपना थोड़ा नाम बताइए। I am Niharika Dhal. I studies in Police Modern School. Okay. I am right now in class 10. निहारिका ढल, मैं आपको बता दूं बेटा, how old are you? I am 15 year old. 15 years old. तो आप क्लास 10th में पढ़ती हैं और केवल आप 15 साल की हैं। लेकिन मैंने क्यों बोला, क्या इंस्पायरिंग किया है बिटिया ने? बेटा आप बताइए कि आपने ऐसा क्या किया है जो आज अखबार में और सब जगह ऑनलाइन आपके एक तरह से सब बधाई दे रहे हैं आपको। I have written a book with the title The Magical Way to Become a Topper that contain the content related to psychology of students. Okay, hold on. अगर आप समझे तो ये 15 साल की है, ये बच्ची ने एक बुक लिख दी है। आप समझे, ये बच्ची 15 साल की उम्र में राइटर बन गई है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बुक का नाम आप हिंदी में बता सकते हैं, कौन सी बुक लिखी है और बुक में क्या है, आप थोड़ा बताइए। मैंने मैजिकल वे टू बी अ टॉपर बुक लिखी है, जिसे पढ़ के अगर कोई बच्चा जैसे स्ट्रेस में रहता है, पढ़ाई की वजह से मैनेज नहीं कर पाता, तो टाइम मैनेजमेंट, बिहेवियर, उसमें सब सबकॉन्शियस साइकोलॉजी आ जाती है, जो कि बच्चे को हेल्प करे। जैसे कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जो कि वो आपके माइंड को फ्रेश रखता है। और कंसंट्रेशन कलर्स होते हैं कुछ, जैसे रेड और येलो, आप उनका यूज कर सकते हैं। म्यूजिक सुन सकते हैं। सबसे मेन चीज है हाइड्रेटेड रहना। तो आप समय समय पे 1-1 घंटे बाद 1 गिलास पानी जरूर पिए, जो कि वो आपको कूल रखता है। मीन्स टू से आप खुद स्टूडेंट हैं कि तो स्टूडेंट कैसे टॉपर बने, कैसे वो मेटिकुलस बने, तो आपने ये सब बुक में पिरो दिया है। तो कैन आई हैव द बुक प्लीज? बेटा आप बुक दिखा सकते हैं मुझे? ओके, डिजिटल इंडिया का जमाना है, तो इसकी सॉफ्ट कॉपी देखेंगे हम फोन पर। तो मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये जो बुक है ये अनफोल्ड हो रही है। इसकी राइटर है ओनली 15 इयर्स ओल्ड निहारिका। आप देख सकते हैं, आप इनको स्क्रॉल करिए तो ये बुक है। कैन आई हैव द फ्रंट पेज? ये फ्रंट पेज है, मैजिकल वे टू बी अ टॉपर। राइट। तो बेटा ये आपने बुक लिखी, आपने बताया कि ये बुक में क्या है। इस बुक को लिखने का आइडिया कहाँ से आया, कैसे आया कि मैं लोगों को बताऊं कि आप टॉपर बन सकते हैं? मतलब आप इतनी छोटी सी उम्र में, मतलब कहाँ से आइडिया आया, कैसे इस बुक को बनने की जो कहानी है थोड़ा मैं जानना चाहूंगा। बचपन से ही मुझे बुक्स रीड करने का, डायरी एंट्री का शौक था। और ऐसी थ्रिलर मूवीज, कुछ सस्पिशियस हो जिसमें, ऐसा था। तो फिर मैंने डायरी एंट्री शुरू करी धीरे धीरे। लॉकडाउन में मुझे अपने आप को जानने का मौका मिला, जब स्कूल से एक प्लेटफॉर्म आया, पुलिस मॉडर्न स्कूल से। तो फिर मैंने उसमें अपनी बुक पब्लिश की, जस्ट टू चेक माई सेल्फ। एंड जब वो हमारे घर पर आई, तो बहुत वैसा लगा कि हम एक राइटर बन चुके हैं इस यूथ के। मतलब पब्लिशर के कौन थे, किसने बुक को पब्लिश किया? ब्री बुक्स से आया था लिंक।
सो उसमें मैंने ऑनलाइन उसे टाइप किया था। ओके उसका कंटेंट मैंने खुद बनाया ओके और उससे रिलेटेड पिक्चर्स, बैकग्राउंड सब कुछ डिसाइड करके ओके, उसे फिर पब्लिश का उसमें ऑप्शन था, करा, फिर वो घर पे आई थी। वेरी गुड। मतलब आप खुद सोचिए कि एक तरह से क्या आप जानते हैं कि आप राइटर, मतलब आप पढ़ रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन साथ साथ आप एक नया एक डायमेंशन खोल रहे हैं कि यू कैन बी ए प्रोफेशनल राइटर एज वेल। आप बड़े होकर एक करियर ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी खुद टीचर हूं, लेकिन यहाँ पर आजकल आप देखा होगा जॉब्स कम है, तो ये एक आपके लिए एक प्रोफेशन का भी रास्ता खोल रहा है शायद। यस, आप प्रोफेशनल राइटर बनना चाहेंगे बड़े होकर? श्योर। क्योंकि आप 15 साल में शायद बुक लिख चुके हैं, तो क्या पसंद है आपको, मतलब और इसके अलावा मतलब आप बचपन से लिखती आई हैं, क्या लिखने का शौक है, आप क्या लिखती हैं ज्यादातर? शायद आप कोटेशंस भी लिखती हैं, कोई कोटेशन हो जाएगा शायद? Never judge someone's status by just looking at their WhatsApp status. व्हाट्सएप का जमाना है, ये कितनी गहन बात इन्होंने बोली। आजकल यूथ रील्स चैंपियन बन चुका है, लेकिन ये जो बिटिया है इसने कुछ दिखाया कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, कम उम्र में आप राइटर बन सकते हैं। और राइटर मैं बताऊं, मैं अपनी बात करूं, मेरी उम्र में शायद 9-10 तक हमें कुछ ज्यादा मतलब पता भी नहीं होता था। तो ये आज का यूथ है, मैंने बताया, जिस वजह से हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है या ग्रोथ की तरफ जा रहा है। तो ये खुद की कोटेशन है आपकी, yes. जो आपने बनाई है, तो ऐसे ही आप कोटेशंस बनाते रहे। आप ये बताइए कि जो बुक हो गई, कितनी इसकी जो ऑनलाइन उपलब्ध है, तो कितनी प्रतियां आपने मतलब इसकी सेल आउट कर ली हैं अभी तक? 4-5 हो गई हैं, अभी कुछ उसमें है, प्रोसेस में है। मतलब कितनी अचीवमेंट की बात है कि बुक आ चुकी है ऑनलाइन। और ये मतलब इसका प्लेटफॉर्म क्या जिसपे ये अवेलेबल है? ब्री बुक्स पे अवेलेबल है। आप मेरे ख्याल से इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो निहारिका थी मेरे साथ, जिन्होंने एक बुक 15 साल की उम्र में लिखी और छाप भी दी एक तरह से। तो ये एक यूथ को रास्ता दिखा रही है कि अगर हम कंसंट्रेट रहे, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें, बेजा इस्तेमाल ना करें, और हम कैसे अपने माँ बाप को और अपने आसपास को एक तरह से गर्व के पल, गर्व की अनुभूति दे सकते हैं। तो निहारिका, मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा कि आप इसी तरीके से पढ़ाई भी करते रहे और अपने इस शौक को फॉलो करते रहे। मेरे लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर आप में कुछ कहना चाहे यूथ के लिए, भाई आपने ये जो हॉबी आप इसको कर रही हैं, आप लास्ट में कुछ कहना चाहती हैं? बस यही कि आजकल जो यूथ है वो फ्रेंडशिप की वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो मेरा ओपिनियन यही है कि हमें अपने आप को समय देना चाहिए और ज्यादा सोशल नहीं होना चाहिए। ओके, और अपने आप पे वर्क करें। तो जब आप अपने आप पे वर्क करते हैं तो अच्छे बनते हैं और अच्छा कार्य करते हैं। सो आपको ये इंस्पायरिंग स्टोरी कैसी लगी मुझे जरूर बताइए कमेंट करके। ये है निहारिका डल और मैं बैठा हूँ मेरठ में, वो भी पल्लवपुरम फेज 2 में। तो बुक लिख दी 15 साल की उम्र में। तो इन्हीं तरह की स्टोरीज के लिए मोहित पवार MRZ को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।